नीचे प्रस्तुत कथा अकबर और बीरबल जंगल में फंसे अद्भुत अनुभव एक विस्तृत कल्पनात्मक कथा है जिसमें मुगल सम्राट अकबर और उनके प्रिय मंत्री बीरबल के साहसिक अनुभव, बुद्धिमत्ता, हास्य और जीवन के गूढ़ सत्य उजागर होते हैं। यह कहानी लगभग 5000 शब्दों में लिखी गई है, जिससे उनके उस अनोखे अनुभव का हर पहलू विस्तार से सामने आता है। अकबर और बीरबल जंगल में फंसे अद्भुत अनुभव। प्रस्तावना। बहुत समय पहले मुगल साम्राज्य के महान सम्राट अकबर अपने शासन में न्याय, उदारता और ज्ञान की मिसाल थे। उनके दरबार में एक ऐसा मंत्री भी था जिसका नाम था बीरबल। बीरबल अपनी चतुराई, सूझबूझ और अद्वितीय हास्य के लिए प्रसिद्ध थे। दरबार में उनके किस्से, पहेलियां और मजेदार किस्से लोक कथाओं का हिस्सा बन चुके थे। एक दिन अकबर ने बीरबल के साथ एक अनोखी यात्रा पर जाने का निश्चय किया, जो उनके जीवन का एक अभूतपूर्व अध्याय साबित हुई। यात्रा की शुरुआत। एक सुनहरी सुबह, जब सूरज की पहली किरणें किले की दीवारों पर पड़ रही थीं, अकबर ने अपने दरबार में एक अनोखा प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा, बीरबल, आज मैं तुम्हारे साथ एक ऐसी यात्रा पर निकलना चाहता हूं जहां हम प्रकृति की गोद में छिपे रहस्यों और ज्ञान के खजाने को खोज सकें। बीरबल मुस्कुराए और बोले, सम्राट जी, आपकी आज्ञा का पालन करने में मुझे हमेशा आनंद होता है। चलिए देखते हैं कि प्रकृति हमें क्या उपहार देती है। दोनों महान आत्माओं ने अपने विशेष पोत-पोत के साथ यात्रा प्रारंभ की। रास्ते में उन्होंने न केवल विभिन्न वनस्पतियों और जीवों का आनंद लिया, बल्कि प्रकृति के अद्वितीय रंगों और सुरों का भी अनुभव किया। पहाड़ियों की हरी भरी वादियां, नदियों का मधुर संगीत और पक्षियों की चहचहाहट उनके मन में असीम आनंद और जिज्ञासा भर रही थी। अनजान जंगल की ओर बढ़ते कदम। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उनका मार्ग घने जंगलों की ओर मुड़ने लगा। यह जंगल अपने आप में एक रहस्य और आकर्षण का केंद्र था। वृक्षों की ऊंचाई, उनके पत्तों की सरसराहट और जंगली जानवरों की अनजान आवाजें वातावरण को और भी रहस्यमय बना रही थीं। अकबर ने कहा, बीरबल, यह जंगल तो किसी सपने जैसा लग रहा है, परंतु यहाँ की गहराई में भी कुछ अनहोनी सी छिपी हुई है। बीरबल ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, सम्राट जी, प्रकृति कभी भी अपने रहस्यों को पूरी तरह प्रकट नहीं करती। हमें केवल अपनी आंखों और दिल से देखने की आवश्यकता है। उन दोनों ने अपने चारों ओर की सुंदरता का आनंद लिया और प्रकृति के अद्भुत रंगों में खो गए। परंतु किस्मत की लीला निराली होती है। अनजाने में वे उस घने जंगल के मध्य में प्रवेश कर गए, जहां से बाहर निकलना उतना ही कठिन था जितना कि अंदर आना। जंगल में फंसने का प्रारंभ। जंगल की गहराई में प्रवेश करते ही वातावरण बदल गया। सूरज की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी और चारों ओर अंधकार छा गया। रास्ते के चिन्ह गायब होते चले गए और पेड़ों की घनी चादर ने आकाश को भी ढक लिया। अचानक अकबर और बीरबल ने महसूस किया कि वे किसी अजीब सी दबी हुई दुनिया में आ गए हैं, जहां समय और दिशा का कोई अर्थ नहीं रहा। अकबर ने चिंतित स्वर में कहा, बीरबल, हमें लगता है कि हम रास्ता भटक गए हैं। यह जंगल तो अब हमें अपने किसी गहरे कोने में ले गया है। बीरबल ने गंभीरता से उत्तर दिया, सम्राट जी, धैर्य रखें। हर संकट में समाधान छिपा होता है। हमें अपने मन और बुद्धि पर भरोसा रखना चाहिए। दोनों ने एक साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया। उन्होंने एक ऊंचे पेड़ की शाखा पकड़कर ऊपर चढ़ना आरंभ किया ताकि वे आसपास का हालचाल देख सकें। ऊंचाई से उन्होंने देखा कि चारों ओर घना जंगल ही फैला हुआ है और उनका मार्ग कहीं नजर नहीं आ रहा था। अंधकार और अनजान रास्तों ने उनकी चिंताओं को और बढ़ा दिया। जंगल की रहस्यमय चुनौतियां। जैसे जैसे रात घनिष्ठ होती गई, जंगल में अजीबोगरीब आवाजें गूंजने लगीं। कहीं दूर से भयानक गर्जना,
कहीं पेड़ों की चरमराहट और कहीं चिड़ियों का भयावह कोयल की तरह बोलना। अकबर ने अपने दिल की धड़कन तेज होती सुनी और बोले, बीरबल, मुझे लग रहा है कि यह जंगल अपने अंदर कुछ छुपा हुआ है, कुछ ऐसा जो हमसे कहना चाहता है। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सम्राट जी, यह प्रकृति की भाषा है। हमें ध्यान से सुनना होगा, शायद इसमें कोई संकेत हो जो हमें बाहर निकलने का रास्ता दिखा सके। उसी रात अकबर और बीरबल ने जंगल के एक छोटे से दलान में एक अस्थायी शिविर बसाने का निर्णय लिया। उन्होंने आग जलाई और आसपास के वातावरण को देखते हुए सोने की तैयारी की। आग की लौ से निकलती गर्मी और रोशनी ने अंधेरे में कुछ सुरक्षा का एहसास दिलाया, परंतु मन में बेचैनी और अनिश्चितता बनी हुई थी। अगली सुबह का रहस्य। सुबह की पहली किरण के साथ ही जंगल में हल्की सी चहलकदमी शुरू हो गई। सूरज की रोशनी ने धीरे धीरे जंगल के हर कोने को उजागर करना शुरू किया। अकबर ने उठते ही कहा, आज हमें फिर से कोशिश करनी चाहिए कि हम इस जंगल से बाहर निकलें। बीरबल ने अपने अनुभव से कहा, सम्राट जी, हमें प्रकृति के हर संकेत पर ध्यान देना होगा। कभी कभी छोटे छोटे विवरण हमारे लिए बड़े रहस्य खोलते हैं। दोनों ने जंगल में चारों ओर नजर डाली। बीरबल ने देखा कि कुछ पेड़ों की छाल पर अजीब सी निशाने हैं, मानो किसी ने उन्हें छोड़कर गया हो। उन्होंने सोचा कि शायद ये निशान कोई संकेत दे रहे हैं कि किस दिशा में सुरक्षित रास्ता हो सकता है। अकबर ने तुरंत बीरबल के सुझाव पर ध्यान दिया और दोनों उस निशान का अनुसरण करने लगे। चुनौतीपूर्ण मार्ग और मिलते हुए मित्र। जंगल में चलते चलते दोनों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। घने झाड़ियों, अचानक उभरते हुए दलदली रास्तों और अनदेखे खतरों ने उनकी यात्रा को और भी चुनौतीपूर्ण बना दिया। एक बार तो उन्हें ऐसा लगा कि वे एक जंगली नदी के किनारे पहुंच गए हैं, जहां पानी की तेज धारा ने रास्ता अवरुद्ध कर दिया था। अकबर ने कहा, बीरबल, इस नदी को पार करना अत्यंत कठिन प्रतीत होता है। बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, सम्राट जी, नदी का पानी भी अपने आप में ज्ञान का प्रवाह है। अगर हम इस प्रवाह की गति और दिशा को समझें तो हम पार पा सकते हैं। बीरबल ने अपने साथ लाए हुए कुछ लंबी डंडों और रस्सियों की सहायता से एक अस्थायी पुल बनाने का उपाय निकाला। दोनों ने मिलकर उस पुल को पार किया और अपने सफर में आगे बढ़े। रास्ते में उन्हें कई वन्य जीव भी मिले, जिनमें से कुछ मित्रवत दिखाई देते थे। एक शेर, जिसे जंगल के लोग सिंहवीर कहते थे, ने भी उनका साथ दिया। सिंहवीर ने अपनी गरज से डराने की बजाय उन पर नजर रखी और आवश्यक समय पर उन्हें सही दिशा की ओर इशारा किया। एक दिन चलते चलते वे एक विशाल बरगद के पेड़ के पास पहुंच गए, जहां पर एक प्राचीन पत्थर की मूर्ति रखी थी। अकबर ने ध्यान से मूर्ति का निरीक्षण किया और कहा, यह मूर्ति हमें कोई संदेश दे रही है। शायद यह उस व्यक्ति की है जिसने कभी इस जंगल में ज्ञान की खोज की हो। बीरबल ने मुस्कान के साथ कहा, सम्राट जी, इतिहास के पन्नों में ऐसे कई रहस्यमय संदेश छिपे रहते हैं। हमें केवल उनकी तह तक जाना होता है। जंगल का गहरा रहस्य। जंगल की अनगिनत कहानियां और मिथक अकबर और बीरबल दोनों के मन में उत्सुकता बढ़ा रहे थे। बीरबल ने कहा, सम्राट जी, कहानियों में कहा जाता है कि इस जंगल के बीचों बीच एक ऐसा स्थान है जहां प्रकृति का असली सार निहित है। वहां पहुंचने वाले व्यक्ति को अनंत ज्ञान और दिव्य शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या ऐसा कोई स्थान वास्तव में मौजूद है, बीरबल? बीरबल ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, प्रकृति के प्रत्येक कोने में ज्ञान छिपा होता है, परंतु उसे पहचानने के लिए हमें अपनी आंखों से देखने से ज्यादा अपने दिल से महसूस करना होगा। इस चर्चा के पश्चात दोनों ने तय किया कि वे उस रहस्यमयी स्थान की खोज करेंगे।
उन्होंने जंगल में कई ऐसे चिन्हों को देखा जो उन्हें उस दिशा में संकेत दे रहे थे जहां एक प्राचीन मंदिर या वेधशाला का अवशेष मौजूद हो सकता था। रास्ते में कई बार अजीब सी झलकें भी दिखाई दी, मानो प्रकृति स्वयं उन्हें सही रास्ता दिखा रही हो। अनपेक्षित बाधाएं और बुद्धिमत्ता की परीक्षा। जैसे जैसे वे गहराई में प्रवेश करते गए, जंगल का वातावरण और भी रहस्यमय और चुनौतीपूर्ण होता गया। अंधेरे में छिपे हुए जाले, अचानक उभरते हुए बड़े बड़े पत्थर और उलझे हुए पगडंडियां उनके रास्ते में अड़चने बनकर खड़ी हो गईं। एक बार तो एक विशाल गिरजाघर जैसा गुंबद दिखाई दिया, जिसके नीचे एक प्राचीन तालाब था। तालाब का पानी इतना शांत था कि उसमें आसमान की नीली छटा बिखरी हुई लग रही थी, परंतु उसके किनारे पर उगी उन दुर्लभ वनस्पतियों ने यह संकेत दिया कि यहाँ कोई दिव्य शक्ति विराजमान हो सकती है। अकबर ने कहा, बीरबल, यह स्थान तो अत्यंत अद्भुत लग रहा है। क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ वह दिव्य ऊर्जा विद्यमान है जिसकी कथाएं हैं? बीरबल ने उत्तर दिया, सम्राट जी, प्रकृति अपने आप में एक अद्भुत मंदिर है। हमें केवल इस बात का पता लगाना है कि कौन सी ऊर्जा हमें मार्गदर्शन कर सकती है। इस मोड़ पर दोनों को अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह आवाज मानो किसी रहस्यमयी प्राणी की थी जो उन्हें चेतावनी दे रही हो। अकबर और बीरबल ने अपने चारों ओर देखा, परंतु कोई स्पष्ट कारण नजर नहीं आया। बीरबल ने कहा, हो सकता है कि यह जंगल का पुराना रखवाला हमें सचेत कर रहा हो कि हम अनजाने खतरों में प्रवेश कर रहे हैं। अकबर ने अपनी तलवार कसते हुए कहा, हमें सावधान रहना होगा बीरबल। यह जंगल तो अपने आप में एक चुनौती है, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता हमें सही मार्ग पर ले जाएगी। बीरबल का अद्भुत उपाय। जब रास्ते की कठिनाइयां बढ़ी, तब बीरबल ने अपने ज्ञान और सूझबूझ का परिचय दिया। उन्होंने आसपास के प्राकृतिक चिन्हों और संकेतों को ध्यान से देखा और कुछ विशेष पैटर्न पहचाने। बीरबल ने एक विशाल चट्टान पर उकेरे गए प्राचीन लेखों का अध्ययन किया, जहां पर कुछ प्रतीकात्मक चित्र बनाए गए थे। उन्होंने बताया, सम्राट जी, ये चित्र हमें एक गुप्त मार्ग की ओर संकेत करते हैं। अगर हम इन संकेतों को सही ढंग से समझें, तो हमें उस दिव्य स्थान का पता चल सकता है, जहां से निकलने का मार्ग स्पष्ट हो जाएगा। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए बीरबल? बीरबल ने कहा, हमें इस चट्टान के पास एक छोटे से तालाब में जल लेकर उसे विशेष मंत्रों से शुद्ध करना होगा। ऐसा करने से प्रकृति की आत्मा प्रकट होगी और हमें सही दिशा का पता चलेगा। अकबर ने बिना किसी संकोच के बीरबल के निर्देशानुसार तालाब के पास गए और वहां से शुद्ध जल लेकर वापस आए। बीरबल ने उस जल में कुछ प्राकृतिक जड़ी बूटियों का मिश्रण मिलाया और मंत्रोच्चारण करने लगे। मंत्रों के उच्चारण के साथ साथ वातावरण में हल्की सी चमक दिखाई देने लगी, मानो प्रकृति स्वयं उनके प्रयासों का सम्मान कर रही हो। धीरे धीरे उस जल की सतह पर एक प्रतिबिंब उभर आया, जिसमें स्पष्ट रूप से एक गुप्त मार्ग का चित्र था। अकबर ने आनंदित स्वर में कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने फिर से हमारी राह प्रकाशित कर दी है। बीरबल ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, सम्राट जी, इस ज्ञान का स्रोत प्रकृति स्वयं है। हमें केवल उसके संकेतों को समझने की आवश्यकता थी। गहराते जंगल में आशा की किरण। उस प्रतिबिंब के निर्देशानुसार दोनों ने उस गुप्त मार्ग का अनुसरण करना शुरू किया। रास्ते में अब अंधकार कम होने लगा और हल्की हल्की रोशनी में रास्ता स्पष्ट दिखने लगा। रास्ते पर आने वाली हर बाधा अब बीरबल के सुझाए उपायों से पार होती जा रही थी। अकबर ने कहा, देखो बीरबल, अब तो ऐसा लग रहा है जैसे जंगल भी हमें हमारी मंजिल की ओर अग्रसर कर रहा हो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रकृति का हर तत्व हमें कुछ सिखाने के लिए ही है सम्राट जी। हमें बस उसकी भाषा समझनी होगी। जैसे जैसे वे आगे बढ़े,
जंगल में उनके चारों ओर की वायुमंडलीय स्थितियां बदलने लगीं। पेड़ों की छांव में हल्की हल्की ठंडक और मिट्टी की खुशबू ने उनके मन में एक नवीन ऊर्जा का संचार किया। एक एक कदम पर प्रकृति के अद्भुत रहस्य प्रकट हो रहे थे। कुछ स्थानों पर तो उन्हें ऐसा लगा कि मानो वे किसी प्राचीन कथा के पात्र बन गए हों, जहां हर पत्थर और पेड़ एक कहानी कह रहा हो। अज्ञात चुनौतियों का सामना। अचानक एक घने भाग में दोनों एक विशाल प्राचीन मंदिर के अवशेषों के पास पहुंच गए। मंदिर का निर्माण अत्यंत कलात्मक था, परंतु अब वह क्षय के कगार पर था। मंदिर के प्रांगण में विचित्र आकार की मूर्तियां और नक्काशीदार दीवारें थीं, जो किसी गुप्त ज्ञान के संकेत देती थीं। अकबर ने कहा, यहाँ तो ऐसा प्रतीत होता है कि कभी कभी इस मंदिर में कोई दिव्य शक्ति विराजमान थी। बीरबल ने ध्यान से अवशेषों का निरीक्षण करते हुए कहा, सम्राट जी, यह मंदिर हमें बताता है कि यहाँ कभी एक महान विद्या और ज्ञान का आदान प्रदान होता था। हमें शायद यहाँ से कुछ ऐसे सुराग मिल सकते हैं जो हमें इस जंगल से बाहर निकलने में सहायता करें। वे दोनों मंदिर के अवशेषों के आसपास की सतह पर उकेरे गए चित्रों और शिलालेखों का अध्ययन करने लगे। बीरबल ने कुछ शब्दों को पढ़कर कहा, यहाँ पर लिखा है, जो समझे प्रकृति की भाषा वही पाए मार्गदर्शन। यह संदेश हमें यही बताता है कि प्रकृति के हर संकेत को समझना ही हमारी सफलता की कुंजी है। अकबर ने विचारपूर्वक कहा, तो हमें बस इस संदेश का पालन करना होगा। हमें अपने दिल की सुननी होगी और प्रकृति के संकेतों को पहचानना होगा। संघर्ष और विश्वास की परीक्षा। जंगल का हर मोड़ अब उनके लिए एक नई चुनौती लेकर आया। एक बार तो अचानक तेज हवाओं और भारी बारिश ने उनका मार्ग अवरुद्ध कर दिया। तेज हवाओं में पेड़ गिरते दिखे और बारिश ने रास्ते को कीचड़ से भर दिया। ऐसे में अकबर ने अपने साथी की ओर देखा और कहा, बीरबल, यह मौसम तो हमारे इरादों को भी धो लेता है। बीरबल ने धैर्य से उत्तर दिया, सम्राट जी, यह मौसम भी प्रकृति की ही एक लीला है। हमें इसकी परीक्षा को पार करना होगा। याद रखिए, अंधेरे के बाद ही उजाला होता है। दोनों ने मिलकर एक सुरक्षित आश्रय बनाया, जहां वे कुछ समय के लिए ठहर गए। बारिश थमने के बाद उन्होंने पुनः यात्रा शुरू की। कठिनाइयों के बीच भी अकबर और बीरबल का विश्वास अटूट रहा। बीरबल ने प्रकृति के हर संकेत को ध्यान से देखा और उनके अनुसार आगे बढ़ते गए। उनके बीच चल रही वार्तालाप ने भी उन्हें मानसिक शक्ति प्रदान की। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने हमें कई बार इस अंधेरे से बाहर निकाला है। मुझे अब यकीन हो गया है कि हम किसी न किसी मोड़ पर इस जंगल से निकल ही आएंगे। बीरबल ने हंसते हुए कहा, सम्राट जी, ज्ञान का दीपक अंधेरे में भी रोशन रहता है, बस उसे बुझने न दें। रहस्यमयी दिव्य शक्ति का अनुभव। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ी, वातावरण में एक नई चमक और ऊर्जा का संचार हुआ। एक दिन जब सूरज भी अपने पूरे तेज से चमक रहा था, दोनों एक ऐसी जगह पहुंचे जहां चारों ओर अनजान पुष्पों और वनस्पतियों की खुशबू फैल रही थी। वहां एक प्राचीन वृक्ष था, जिसकी शाखाएं ऐसा लग रहा था मानो आसमान को छू रही हों। उस वृक्ष के नीचे एक पत्थर की सीढ़ी बनी हुई थी, जो धीरे धीरे एक सुरंग में परिवर्तित हो गई थी। अकबर ने कहा, यह स्थान तो अत्यंत दिव्य प्रतीत होता है, बीरबल। क्या यह वही स्थान है जिसके बारे में लोक कथाओं में कहा जाता था, ज्ञान का मंदिर? बीरबल ने धीरे से उत्तर दिया, सम्राट जी, ऐसा लगता है कि हमने उस दिव्य ऊर्जा के स्रोत के पास पहुंचने का प्रयास किया है। यह वृक्ष, यह सीढ़ी, सभी कुछ हमें एक गुप्त सत्य की ओर संकेत कर रहे हैं। दोनों ने उस सीढ़ी का अनुसरण किया। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, उन्हें महसूस हुआ कि वातावरण में एक अलौकिक ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। दीवारों पर उकेरे गए चित्र और प्रतीक अब स्पष्ट होने लगे,
मानो उन्हें एक रहस्यमयी संदेश दे रहे हों। बीरबल ने कहा, यहाँ लिखा है, जिसके पास ज्ञान की चाबी वही खोलेगा सत्य का द्वार, हमें उस चाबी की तलाश करनी होगी। अकबर ने उत्साहित स्वर में कहा, तो चलो देखते हैं कि यह चाबी कहाँ छुपी हो सकती है। हमें इस रहस्य को सुलझाना है ताकि हम न केवल इस जंगल से बाहर निकल सकें बल्कि अपने राज्य के लिए भी नया ज्ञान ला सकें। गुप्त कक्ष और ज्ञान की खोज। सीढ़ी के अंत में एक विशाल कक्ष था जिसकी दीवारें प्राचीन शिलालेखों से सजी हुई थीं। उस कक्ष के केंद्र में एक बड़ा सा अलमारी जैसा प्राचीन संदूक रखा था। अकबर और बीरबल दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और समझ गए कि यही वह स्थान है जहां ज्ञान की चाबी छुपी होगी। बीरबल ने धीरे धीरे संदूक का ढक्कन खोला और देखा कि संदूक के अंदर एक पुरानी पुस्तक, कुछ जड़ी बूटियां और एक छोटी सी चाबी रखी हुई थी। पुस्तक के पन्नों पर लिखी कहानी कह रही थी कि कैसे एक प्राचीन साधु ने प्रकृति के रहस्यों को समझकर ज्ञान की चाबी को संजोया था ताकि भविष्य में आने वाले लोगों को सच्चाई का मार्गदर्शन मिल सके। अकबर ने आदरपूर्वक कहा, बीरबल, यह ज्ञान की पुस्तक हमारे समय की चुनौतियों का समाधान है। हमें इसे ध्यान से पढ़ना होगा। बीरबल ने पुस्तक के पन्नों को पलटते हुए कहा, सम्राट जी, इस पुस्तक में न केवल ज्ञान है बल्कि वह संदेश भी है कि प्रकृति और मनुष्य का संबंध कितना गहरा है। हर समस्या का समाधान उसी में छिपा है। दोनों ने कुछ देर पुस्तक का अध्ययन किया और पाया कि ज्ञान की चाबी केवल उस पुस्तक में वर्णित सिद्धांतों के अनुसार ही प्रकट होती है। चाबी को पाने के लिए उन्हें अपने भीतर की भावनाओं, अपने अनुभवों और अपनी सूझबूझ का परीक्षण करना होगा। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, हमें अपनी आंतरिक शक्ति पर भरोसा करना होगा, तभी हम इस चाबी का सही अर्थ समझ पाएंगे। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, सम्राट जी, यह ज्ञान हमें बताता है कि दुनिया में सबसे बड़ा रहस्य हमारे अपने अंदर छिपा है। हमें बस उसे पहचानना होगा। अंतर्मुखी यात्रा और आत्मान्वेषण। उस प्राचीन कक्ष में कुछ समय ठहरने के बाद अकबर और बीरबल ने महसूस किया कि बाहरी दुनिया की चुनौतियां जितनी बड़ी हैं, आंतरिक यात्रा उतनी ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने तय किया कि ज्ञान की चाबी पाने के लिए उन्हें पहले अपने भीतर झांकना होगा, अपनी कमजोरियों और बलों का परीक्षण करना होगा। अकबर ने कहा, बीरबल, हमारी बाहरी यात्रा जितनी रोमांचकारी रही है, उतना ही जरूरी है कि हम अपनी आंतरिक यात्रा पर भी ध्यान दें। हमारी कमजोरियां और बल हमें सही मार्ग दिखा सकते हैं। बीरबल ने गंभीरता से उत्तर दिया, सम्राट जी, हमें अपनी आत्मा से संवाद करना होगा। यही वह मार्ग है जो हमें उस दिव्य चाबी तक ले जाएगा। इस दौरान दोनों ने ध्यान और साधना का अभ्यास किया। कक्ष की शांति में वे अपने दिल की गहराइयों में उतर गए। अकबर ने अपनी स्मृतियों, अपने संघर्षों और अपनी इच्छाओं का सामना किया। बीरबल ने अपने हृदय के उन प्रश्नों का समाधान खोजने की कोशिश की जो अक्सर उनके मन में गूंजते रहते थे। धीरे धीरे दोनों ने महसूस किया कि उस संदूक में रखी चाबी वास्तव में उनकी आंतरिक समझ और आत्मज्ञान का प्रतीक थी। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, लगता है कि हमारी आत्मा ने हमें उस दिव्य चाबी का अर्थ समझा दिया है। बीरबल ने भी सहमति में कहा, सम्राट जी, ज्ञान का वास्तविक अर्थ बाहरी प्रतीकों से कहीं अधिक है। यह तो हमारे भीतर के अनुभवों, भावनाओं और समझ का प्रतिबिंब है। जंगल से निकलने का मार्ग। जब दोनों ने अपने आंतरिक परीक्षण को पूरा कर लिया, तब कक्ष की दीवारों पर उकेरे गए चित्रों में से एक चित्र स्पष्ट रूप से प्रकट हुआ। उस चित्र में एक रास्ता दिख रहा था जो जंगल के बाहर की ओर ले जाता था। अकबर ने उत्साहित स्वर में कहा, देखो बीरबल, अब तो हमें उस रास्ते का संकेत मिल गया है जिससे हम इस जंगल से बाहर निकल सकते हैं। बीरबल ने ध्यान से चित्र का अध्ययन करते हुए कहा,
यह चित्र हमें बताता है कि सही मार्ग वही है जहां हम अपनी आंतरिक शक्ति और प्रकृति के संकेतों को समझकर चलते हैं। हमें उस दिशा में चलना चाहिए जहां सूर्य की रोशनी पहले से ही हमारे लिए इंतजार कर रही है। दोनों ने मिलकर उस संकेतित मार्ग का अनुसरण करना शुरू किया। रास्ते में अब वातावरण में हल्की हल्की रोशनी थी जो उनके मन में आशा का संचार कर रही थी। रास्ते के किनारे पर उगी वह दुर्लभ वनस्पति और पक्षियों का मधुर गीत जैसे तैसे उन्हें बाहर निकलने का मार्ग दिखा रहे थे। अकबर ने कहा, प्रकृति की भाषा सचमुच अद्भुत है बीरबल। हर संकेत हमें याद दिलाता है कि जीवन में कठिनाइयों के बाद ही उजाला होता है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, सम्राट जी, ज्ञान की यही असली कहानी है, अंधकार के बाद उजाले का आना, संघर्ष के बाद सफलता का मिलना, अंतिम मोड़ और नई सुबह। अंततः कई दिनों की कठिन यात्रा और आंतरिक परीक्षणों के बाद अकबर और बीरबल उस रास्ते के अंतिम बिंदु पर पहुंच गए जहां से जंगल का घना आवरण हटकर एक विशाल मैदान और दूर क्षितिज पर फैलता हुआ उजाला दिखाई देने लगा। वहां का दृश्य अत्यंत मनमोहक था। खुला आसमान, हरे भरे खेत और एक शांत नदी जिसकी कलकल ध्वनि उनके मन में शांति का संचार कर रही थी। अकबर ने आंखों में चमक भरते हुए कहा, बीरबल, यह दृश्य तो हमें यह संदेश देता है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, अंततः उजाला ही हमारा इंतजार करता है। बीरबल ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, सम्राट जी, यही प्रकृति का सत्य है, चुनौतियों के बाद ही सफलता का स्वाद मिलता है। हमारे साहस, धैर्य और ज्ञान ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। ज्ञान और अनुभव का समापन। जंगल से बाहर निकलते समय अकबर और बीरबल ने पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें वह अंधकारमय जंगल, उसकी गूढ़ चुनौतियां और उन रहस्यमयी संकेतों की झलकें स्मरण हो गईं, जिन्होंने उन्हें आंतरिक और बाह्य दोनों तरह के ज्ञान से समृद्ध किया। अकबर ने कहा, बीरबल, यह यात्रा हमारे जीवन का एक अनमोल अनुभव रही है। हमने न केवल प्रकृति के रहस्यों को समझा, बल्कि अपने भीतर छिपे ज्ञान और शक्ति को भी पहचाना। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, सम्राट जी, प्रकृति हमेशा हमें कुछ न कुछ सिखाती है। इस जंगल में फंसना भी एक अनमोल सीख थी कि हर कठिनाई के पीछे एक नया रास्ता, एक नया संदेश छिपा होता है। वापस अपने महल लौटते समय अकबर और बीरबल ने न केवल अपनी बाहरी यात्रा की कहानियों को साझा किया, बल्कि अपने भीतर की खोज और ज्ञान के महत्व को भी दरबार में उजागर किया। अकबर ने अपने दरबारियों से कहा, आज मैंने सीखा है कि हर चुनौती का सामना करना, चाहे वह बाहरी हो या आंतरिक, हमें अधिक समझदार और धैर्यवान बनाता है। बीरबल ने कहा, सम्राट जी, हमें यह समझ लेना चाहिए कि जीवन में जितनी भी अंधकारमय रातें हों, हमेशा एक नई सुबह जरूर आती है। जीवन के नए आयाम। महल लौटने के पश्चात अकबर और बीरबल ने अपने अनुभवों को लिखित रूप में दर्ज करवाया ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस ज्ञान की ज्योति से प्रबुद्ध हो सकें। दरबार में आयोजित एक विशेष सभा में अकबर ने कहा, मैं चाहता हूं कि यह कहानी हर उस व्यक्ति तक पहुंचे जो जीवन में किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहा हो। यह हमें सिखाती है कि चुनौतियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमारे भीतर छुपी शक्ति और ज्ञान हमें हर बाधा पार करने में सक्षम बनाते। नीचे प्रस्तुत अकबर और बीरबल जंगल में फंस गया भाग 2 उस महाकाव्य कथा का अगला अध्याय है, जिसमें सम्राट अकबर और उनके मंत्री बीरबल की उस अद्भुत जंगल यात्रा के बाद के अनुभव, नए रहस्य और चुनौतियां उजागर होती हैं। यह भाग पिछले भाग के बाद की घटनाओं को विस्तार से बयान करता है, जहां दोनों ने अपने भीतर के ज्ञान, साहस और विश्वास की परीक्षा दी थी और अब नई यात्रा की ओर अग्रसर हुए हैं। अकबर और बीरबल जंगल में फंस गया भाग 2। नए सवेरे की झलक। जंगल के उस प्राचीन कक्ष में अपने अनुभवों को आत्मसात करने के पश्चात
सम्राट अकबर और बीरबल ने एक नई ऊर्जा और उत्साह के साथ बाहर निकलने का मार्ग अपनाया था। पहले भाग में प्राप्त ज्ञान और आंतरिक परीक्षण ने उन्हें यह सिखा दिया था कि हर अंधकार के पार उजाला जरूर होता है। अब जब वे खुली धरती की ओर बढ़ रहे थे तो उनके मन में नई उम्मीद और जिज्ञासा का संचार था। सवेरे की सुनहरी किरणें जब उनकी राह पर पड़ रही थीं, तो अकबर ने धीमे स्वर में कहा, बीरबल, लगता है जैसे प्रकृति ने हमें एक नया संदेश दिया है। इस जंगल से निकलते ही मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारी यात्रा का असली उद्देश्य अब और भी गहरा हो गया है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सम्राट जी, जंगल की हर हवा, हर धूप हमें कुछ नया सिखाने के लिए ही तो है। हमारी आंतरिक यात्रा ने हमें दिखा दिया कि ज्ञान केवल बाहरी प्रतीकों में नहीं, बल्कि हमारे स्वयं के भीतर भी निहित है। वापस लौटते कदमों में नए रहस्य। जैसे ही दोनों महापुरुष जंगल से बाहर निकले, उन्हें एक विशाल मैदान में कदम रखने का अनुभव हुआ। मैदान में हरियाली की छटा, मीठी हवा और दूर क्षितिज पर फैलता एक सुनहरा आकाश, यह सब उनके लिए एक नया अध्याय खोलने का संकेत था। लेकिन इस नए वातावरण में भी कुछ अजीब सा रहस्य झलक रहा था। रास्ते में चलते चलते उन्हें एक प्राचीन पगडंडी मिली, जिसके किनारे पर पुराने पत्थर उकेरे हुए थे। उन पत्थरों पर नक्काशीदार चित्र और संकेत थे, जिन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो कोई प्राचीन कथा का रहस्य छुपा हो। अकबर ने ध्यान से उन चित्रों का निरीक्षण किया और बोले, बीरबल, यह चित्र हमें कुछ तो कह रहे हैं। शायद यह उस पूर्वजों की कथा है जिन्होंने इस धरती पर ज्ञान और सत्य का प्रकाश फैलाया था। बीरबल ने गहराई से सोचा और उत्तर दिया, सम्राट जी, इतिहास के पन्नों में कई ऐसे रहस्य छुपे होते हैं। हमें बस यह समझना है कि किस संकेत का सही अर्थ क्या है। शायद यह पगडंडी हमें उस अज्ञात सत्य तक ले जाएगी जिसे हम आज तक समझने से चूक गए थे। नगर और महलों की ओर बढ़ता सफर। जब दोनों ने पगडंडी का अनुसरण किया तो उनकी यात्रा एक नए स्थल की ओर मुड़ गई। वे एक छोटे से कस्बे में पहुंच गए, जहां के लोग साधारण जीवन जी रहे थे, परंतु उनके चारों ओर एक प्राचीनता की झलक थी। कस्बे के बीचों बीच एक विशाल प्राचीन मंदिर था, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसकी दीवारों में सदियों पुरानी कहानियां छुपी हैं। कस्बे के निवासियों ने उन्हें देखकर आदरपूर्वक स्वागत किया। अकबर और बीरबल ने स्थानीय प्रधान से मुलाकात की, जिसने बताया कि यह मंदिर कभी ज्ञान के आदान प्रदान का केंद्र रहा था। प्रधान ने कहा, आप दोनों की यात्रा के किस्से दूर दूर तक सुनने में आए हैं। कहते हैं कि जब भी कोई इस मंदिर में प्रवेश करता है तो उसे अपने जीवन के छुपे रहस्यों का बोध हो जाता है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या हमें भी वह ज्ञान प्राप्त हो सकता है जिसकी बात आप कर रहे हैं? प्रधान ने गंभीरता से उत्तर दिया, जी हाँ सम्राट, लेकिन ज्ञान की राह आसान नहीं होती। यहाँ आकर आपको अपने भीतर झांककर सत्य का सामना करना होगा। मंदिर में प्रवेश और नए संकेत। समय के साथ अकबर और बीरबल ने मंदिर के प्रांगण में प्रवेश किया। मंदिर की दीवारों पर उकेरे गए चित्र और शिलालेख न केवल ऐतिहासिक घटनाओं की गाथाएं बयां कर रहे थे, बल्कि उनमें छिपे हुए संकेत भी उनके लिए एक नई चुनौती बने। बीरबल ने दीवारों को ध्यान से देखा और बोले, सम्राट जी, यहाँ प्रतीकात्मक चित्रों में हमें उस पुरातन विद्या का अंश दिखाई दे रहा है जिसे समझना हमारे लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा। मंदिर के अंदर एक शांत कक्ष था, जहाँ दीवारों पर सूर्य, चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंडों की मूर्तियां बन चुकी थीं। कक्ष के मध्य में एक पुरानी पत्थर की मेज पर कुछ दस्तावेज सुरक्षित रखे थे, जिन पर अजीब सी लिपि में कुछ श्लोक लिखे हुए थे। अकबर ने दस्तावेज को उठाते हुए कहा, इन श्लोकों में क्या संदेश छुपा है, बीरबल? बीरबल ने दस्तावेज का ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हुए कहा,
यह श्लोक हमें एक ऐसे सत्य का संकेत देते हैं जो हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। इनमें लिखा है, जिस दिल में सत्य का दीप जलता है वही समय की परतें भी खोल सकता है। इन शब्दों ने दोनों के मन में गहरा प्रभाव डाला। वे समझ गए कि इस मंदिर में छुपा ज्ञान केवल बाहरी खोज नहीं, बल्कि आंतरिक आत्मान्वेषण का भी आह्वान करता है। इसी क्रम में उन्होंने मंदिर के अंदर एक गुप्त कक्ष की खोज की, जहां पर पुरानी पुस्तकें, पांडुलिपियां और कुछ रहस्यमयी औजार रखे थे। उन पुस्तकों में जीवन, धर्म और विज्ञान के अनेक रहस्यों की चर्चा थी। रहस्यमयी वार्ता और पुरानी कथाएं। मंदिर के कक्ष में बिताए समय में अकबर और बीरबल ने स्थानीय विद्वानों से वार्ता की। इन विद्वानों ने बताया कि इस मंदिर में सदा से ज्ञान के दीप जलते आए हैं और यह स्थल उन सभी महान दार्शनिकों और साधुओं का संगम रहा है जिन्होंने अपने जीवन में सत्य की खोज की। एक बुजुर्ग विद्वान ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा, जब भी मैंने अपने जीवन में सच्चाई की ओर कदम बढ़ाया तो इस मंदिर ने मुझे दिशा दिखाई। यहाँ के श्लोक केवल शब्द नहीं, बल्कि जीवन के अनमोल पाठ हैं। अकबर ने ध्यान से सुना और कहा, हमें भी अपने जीवन में उस सत्य का अनुभव करना चाहिए जिससे हमारी आत्मा प्रबुद्ध हो सके। बीरबल ने विद्वानों के ज्ञान को आत्मसात करते हुए कहा, समय के साथ यह स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञान और सत्य केवल बाहरी स्रोतों में नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर भी विद्यमान हैं। नए परीक्षण और आंतरिक संघर्ष। विद्वानों की वार्तालाप और मंदिर के रहस्यमयी वातावरण में डूबते हुए अकबर और बीरबल ने महसूस किया कि ज्ञान की राह पर सबसे बड़ा परीक्षण स्वयं की आंतरिक क्षमताओं का मूल्यांकन है। मंदिर के कक्ष में बैठे बैठे उन्होंने अपने अतीत की उपलब्धियों, विफलताओं और उन भावनाओं का पुनर्मूल्यांकन किया जिन्होंने उन्हें जीवन भर आकार दिया था। अकबर ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा, बीरबल, जब मैंने युद्ध और संघर्ष के मैदान में कदम रखा तो मुझे हमेशा यह संदेह होता रहा कि क्या मेरी शक्तियां सच्चे अर्थ में मेरे भीतर के ज्ञान का प्रतिबिंब हैं। बीरबल ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, सम्राट जी, असली शक्ति बाहरी साधनों में नहीं, बल्कि हमारे आंतरिक अनुभव, धैर्य और आत्मविश्वास में निहित है। हमें अपने दिल की सुननी होगी, तभी हम सच्चे ज्ञान तक पहुंच सकते हैं। यह आंतरिक संघर्ष दोनों के लिए एक प्रकार का आत्मविश्लेषण बन गया। मंदिर के शांत वातावरण में उन्होंने ध्यान और साधना के माध्यम से अपने भीतर की गहराइयों में उतरने का प्रयास किया। धीरे धीरे आंतरिक विपरीत भावों और अंधेरे छंटते गए और उनके मन में एक स्थिरता आ गई। उस समय मंदिर की दीवारों पर उकेरे श्लोक एक बार फिर से गूंजने लगे, मानो प्रकृति स्वयं उन्हें उनके सत्य के करीब ले जाने का संकेत दे रही हो। ज्ञान की चाबी, एक नई रहस्यमयी खोज। मंदिर में बिताए दिनों के दौरान अकबर और बीरबल ने कई पुरानी पांडुलिपियों में से एक विशेष ग्रंथ का पता लगाया जिसमें ज्ञान की चाबी के बारे में विस्तृत विवरण था। उस ग्रंथ में लिखा था कि जो भी व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लेगा वही सच्चे ज्ञान की कुंजी प्राप्त कर सकेगा। ग्रंथ में वर्णित मंत्र और संस्कारों का क्रम उनके जीवन में नए अध्याय खोलने वाला था। बीरबल ने ग्रंथ के शब्दों को उच्चारण करते हुए कहा, सम्राट जी, इस ग्रंथ में वर्णित मंत्र हमें बताता है कि सत्य का प्रकाश पाने के लिए हमें अपने भीतर के उस दीप को जलाना होगा जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। यह दीप हमारे अनुभव, संघर्ष और आशाओं का संगम है। अकबर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तब हमें इस ग्रंथ के निर्देशानुसार अपने भीतर झांककर उस दिव्य चाबी की खोज करनी होगी जो हमारे लिए नई दिशाएं खोल देगी। दोनों ने मंत्रों का जप किया, आंतरिक साधना में डूब गए और महसूस किया कि उनके भीतर कहीं न कहीं एक अदृश्य ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। इस ऊर्जा ने उन्हें एक बार फिर से उस प्राचीन सत्य की ओर संकेत किया जिसे वे पिछले अनुभवों के माध्यम से समझ चुके थे।
अकबर और बीरबल ने समझा कि ज्ञान की चाबी केवल बाहरी प्रतीकों में नहीं, बल्कि उनके भीतर के अनुभव, संवेदनाओं और आस्था में भी निहित थी। यही वह सत्य था जो उन्हें आगे की राह दिखाएगा। कस्बे से विद्रोह और नया संदेश। मंदिर में अपने ज्ञान के नए आयामों को समझकर दोनों ने कस्बे के निवासियों से विदाई ली। कस्बे के लोग उनके विद्वान और अनुभवजन्य ज्ञान से प्रभावित थे। प्रधान ने विदाई के समय कहा, आपकी यात्रा से हमें यह सीख मिली है कि जीवन में ज्ञान और सत्य की खोज कभी रुकती नहीं है। आपकी यह कथा आने वाले समय में भी प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। कस्बे से बाहर निकलते हुए अकबर और बीरबल ने महसूस किया कि उनकी यह यात्रा अब केवल जंगल से बाहर निकलने तक सीमित नहीं रही, बल्कि उनके भीतर के अनगिनत रहस्यों और ज्ञान की खोज भी जारी थी। वे समझ गए कि इस यात्रा ने उन्हें एक ऐसी दिशा दी है जहां से आगे बढ़कर उन्हें अपने राज्य और देश में भी नई ऊंचाइयां छूनी हैं। अकबर ने कहा, बीरबल, अब हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इस ज्ञान की ज्योति से हमारे राज्य के हर नागरिक का मन प्रबुद्ध हो। हमें इस सत्य और ज्ञान को सभी तक पहुंचाना होगा। बीरबल ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, सम्राट जी, यही हमारा कर्तव्य है, अपने अनुभवों और सीखों को साझा करके समाज में एक नया संदेश फैलाना। राज्य में ज्ञान की क्रांति। वापसी के बाद अकबर और बीरबल ने अपने दरबार में एक विशेष सभा बुलाई, जहां उन्होंने अपनी जंगल यात्रा के अनुभव, मंदिर में प्राप्त ज्ञान और आंतरिक साधना की महत्ता पर विस्तृत चर्चा की। सभा में उपस्थित दरबारियों, विद्वानों और सैनिकों ने ध्यान से उनकी बातों को सुना। अकबर ने सभा में कहा, हमारी यात्रा ने यह सिद्ध कर दिया है कि ज्ञान और सत्य की खोज केवल युद्ध या संघर्ष के मैदान में नहीं होती, बल्कि हमारे भीतर की यात्रा में भी छिपी होती है। हमें अपने प्रत्येक नागरिक को यह संदेश देना होगा कि चुनौतियों से लड़ते लड़ते अपने भीतर के दीप को कभी बुझने न दें। बीरबल ने भी अपना संदेश देते हुए कहा, यह यात्रा हमें याद दिलाती है कि ज्ञान की असली कुंजी हमारे अनुभव, धैर्य और आस्था में निहित है। आइए हम सब मिलकर अपने राज्य में एक नई क्रांति लाएं, जहां हर व्यक्ति अपने भीतर के प्रकाश को पहचान सके। इस सभा के बाद अकबर ने अपने राज्य में कई नए शिक्षण केंद्र, पुस्तकालय और ज्ञान के मंदिर खोलवाए। उन्होंने विद्वानों और साधुओं को आमंत्रित किया ताकि वे अपने अनुभव और ज्ञान को साझा कर सकें। धीरे धीरे राज्य में एक नई चेतना और जागरूकता का संचार होने लगा। नए शिक्षण केंद्रों में विद्यार्थियों को न केवल साहित्य, कला और विज्ञान का अध्ययन कराया जाता था, बल्कि उन्हें आंतरिक साधना, ध्यान और आत्मविश्लेषण के महत्व से भी परिचित कराया जाता था। अंतर्मुखी जागृति और नया अध्याय। राज्य में इस ज्ञान की क्रांति के बीच अकबर और बीरबल दोनों ने अपने व्यक्तिगत जीवन में भी एक नई जागृति का अनुभव किया। अकबर ने महसूस किया कि युद्ध और प्रशासनिक निर्णयों के बीच भी अपने भीतर के शांतिपूर्ण और ज्ञानमय हिस्से को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बीरबल ने कहा, सम्राट जी, जैसे जैसे हम बाहरी दुनिया के साथ साथ अपने भीतर के संसार में भी यात्रा करते हैं, हमें यह समझना होगा कि ज्ञान की असली कुंजी हमारे भीतर छिपे अनुभवों और भावनाओं में ही है। उन दोनों ने मिलकर एक बार फिर से ध्यान साधना का अभ्यास किया, और इस बार उन्हें ऐसा अनुभव हुआ जैसे उनके भीतर के प्रत्येक कोने से ज्ञान की लहर उठ रही हो। इस आंतरिक जागृति ने न केवल उन्हें शांति प्रदान की, बल्कि उनके विचारों में भी एक नई स्पष्टता और प्रेरणा भर दी। वे समझ गए कि जीवन की असली यात्रा बाहरी बाधाओं से नहीं, बल्कि हमारे भीतर के संदेहों और डर को पार करने में है। आगे की चुनौतियां और नई दिशा। राज्य में फैल रही ज्ञान की किरणों के बीच अकबर और बीरबल को यह एहसास हुआ कि उनकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। उन्हें अब यह सुनिश्चित करना था कि जो सीख उन्होंने जंगल और मंदिर में प्राप्त की थी, वह आने वाली पीढ़ियों तक संचारित हो।
अकबर ने अपने करीबी मंत्रियों से कहा, हमें ऐसे कार्यक्रम शुरू करने चाहिए जहां युवाओं और साधारण नागरिकों को भी इस ज्ञान से अवगत कराया जाए। ज्ञान के प्रसार से ही हमारा राज्य मजबूत होगा। बीरबल ने जोड़ते हुए कहा, ज्ञान और सत्य का प्रकाश तभी फैलता है जब हम उसे अपने दैनिक जीवन में उतारें और उसे दूसरों के साथ साझा करें। हमें इस संदेश को हर घर, हर विद्यालय तक पहुंचाना होगा। इस दिशा में राज्य में कई साहित्यिक सभाओं, चर्चा समूहों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। स्थानीय कलाकारों, कवियों और विद्वानों ने मिलकर नए गीत, कविताएं और नाटकों के माध्यम से इस ज्ञान की कथा को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाया। धीरे धीरे यह संदेश राज्य के हर वर्ग तक फैलने लगा और लोगों के मन में एक नई जागरूकता की लहर दौड़ गई। निष्कर्ष, ज्ञान का निरंतर प्रवाह। अकबर और बीरबल की उस जंगल यात्रा के बाद की यह नई कहानी हमें यह सिखाती है कि ज्ञान की खोज कभी समाप्त नहीं होती। जीवन की प्रत्येक चुनौती, प्रत्येक संघर्ष के पीछे एक नई सीख और एक नया संदेश छुपा होता है। सम्राट अकबर ने कहा, बीरबल, इस यात्रा ने हमें यह दिखा दिया है कि सच्चा ज्ञान हमारे भीतर छिपा है और उसे पहचानने के लिए हमें अपने अनुभवों, अपने मन और अपनी आत्मा की ओर ध्यान देना होगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, सम्राट जी, यही ज्ञान की असली परिभाषा है, बाहरी संसार की झलक नहीं, बल्कि हमारे अंदर के प्रकाश की अनुभूति। इस प्रकार अकबर और बीरबल ने न केवल जंगल की चुनौतियों को पार किया, बल्कि अपने राज्य में भी एक ज्ञान क्रांति की नींव रख दी। उनकी यह यात्रा आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रही, जिसने यह संदेश दिया कि सच्चे ज्ञान की कुंजी हमारे भीतर ही निहित है और जब हम उसे पहचान लेते हैं तो हमारी दुनिया में अनंत संभावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। उपसंहार। इस भाग में हम देखते हैं कि जंगल में फंसे अनुभवों के बाद अकबर और बीरबल ने अपने भीतर की यात्रा के माध्यम से न केवल बाहरी बाधाओं को पार किया, बल्कि अपने राज्य में ज्ञान के प्रकाश को फैलाने का भी संकल्प लिया। उनकी यह नई दिशा, शिक्षा और आंतरिक जागृति का संदेश आज भी प्रेरणा का स्रोत है। हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी वर्ग का हो, अपनी आंतरिक शक्ति और ज्ञान के प्रकाश से अपने जीवन के हर अंधेरे को पार कर सकता है। अकबर और बीरबल की यह कथा हमें यह भी बताती है कि कठिनाइयों के बाद जब हम अपने भीतर झांकते हैं तो सच्चे अर्थ में परिवर्तन और उन्नति संभव है। यह अगला भाग उन नई चुनौतियों, अनुभवों और ज्ञान की खोज का प्रतीक है जिसने उनके जीवन में एक नया अध्याय रचा। उनके संघर्ष, साधना और प्रेरणा ने राज्य में एक नई क्रांति की शुरुआत की, जो आने वाले समय में भी उजागर होती रहेगी। यहाँ समाप्त होता है अकबर और बीरबल जंगल में फंस गया, भाग 2। आशा है कि इस भाग ने आपको नई प्रेरणा, विचार और ज्ञान की ओर अग्रसर किया होगा और यह कथा आपके मन में जीवन के उन गूढ़ सत्य को उजागर करती रहे जो हमें हर कठिनाई के बाद सफलता की ओर ले जाते हैं। नीचे प्रस्तुत अकबर और बीरबल जंगल में फंस गया, भाग 3 वह अगला अध्याय है जिसमें महाकाव्य यात्रा की नई चुनौतियां, रहस्य और आध्यात्मिक उन्नति की झलक सामने आती है। इस भाग में सम्राट अकबर और बीरबल की यात्रा एक अनजाने मार्ग पर मोड़ लेती है, जहां उन्हें न केवल बाहरी दुनिया की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बल्कि अपनी आंतरिक शक्तियों और गूढ़ रहस्यों का भी अनुभव होता है। अकबर और बीरबल जंगल में फंस गया, भाग 3। एक नई सुबह की अनपेक्षित पुकार। जैसे ही अकबर और बीरबल ने कस्बे तथा मंदिर में प्राप्त ज्ञान का सार अपने राज्य में फैलाने का बीड़ा उठाया था, उनका मन अब भी उस अज्ञात और रहस्यमयी जंगल की यादों से प्रेरित था। लेकिन अब समय था कि वे एक नए अध्याय की ओर कदम बढ़ाए, जहां जीवन के और भी गूढ़ प्रश्नों का सामना करना हो। एक दिन जब सुबह की सुनहरी किरणें धरती पर एक नई उमंग बिखेर रही थीं, तो अकबर ने बीरबल से कहा,
बीरबल, हमारी यह यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। मुझे लगता है कि हमें उस अज्ञात सत्य की ओर फिर से कदम बढ़ाने चाहिए, जहां प्रकृति के गूढ़ रहस्यों में छिपा है एक और संदेश। बीरबल ने गंभीर आंखों से जवाब दिया, सम्राट जी, ज्ञान की खोज कभी रुकती नहीं है। चलिए देखते हैं कि यह जंगल हमें अब किस दिशा में ले जाता है। रहस्यमयी घाटी की ओर अग्रसर। दोनों ने एक बार फिर अपने मन में दृढ़ निश्चय किया और जंगल की ओर पुनः रुख किया। इस बार उनका मार्ग एक घनी घाटी की ओर था, जिसके बारे में प्राचीन कथाओं में कहा जाता था कि वहां की भूमि में दिव्य ऊर्जा का प्रवाह निरंतर बहता रहता है। घाटी के प्रवेश द्वार पर विशाल वृक्षों की एक कतार बनी हुई थी, मानो ये वृक्ष स्वयं इस सत्य के रक्षक हों। रास्ते में चलते चलते अकबर और बीरबल ने महसूस किया कि वातावरण में एक अजीब सी शांति और गंभीरता व्याप्त थी। हवा में लहराते हुए पत्तों की सरसराहट मानो उन्हें किसी पुरातन कथा का आह्वान कर रही हो। बीरबल ने कहा, सम्राट जी, लगता है यह घाटी न केवल प्रकृति की गोद है, बल्कि यहाँ कुछ ऐसा है जो हमारे जीवन के रहस्य खोलने वाला है। अकबर ने सिर हिलाते हुए कहा, हमें सावधानी से आगे बढ़ना होगा। इस घाटी की हर परत में कोई न कोई गूढ़ संदेश निहित होगा। घाटी में मिलती नई अनुभूतियां। घाटी में प्रवेश करते ही दोनों को एक अनोखी ऊर्जा का अनुभव हुआ। चारों ओर हरियाली, झरनों की मधुर संगीत सी ध्वनि और अदृश्य तरंगों के बीच ऐसा प्रतीत हो रहा था कि प्रकृति अपने भीतर का रहस्य खोलने को तैयार है। घाटी के बीचों बीच एक प्राचीन सरोवर था, जिसकी सतह पर चांदनी की परछाइयां नाच रही थीं, भले ही दिन का उजाला ही आसपास था। अकबर ने ध्यान से सरोवर की ओर देखा और बोले, यह सरोवर तो मानो समय की परतों को खोलता हुआ प्रतीत हो रहा है। यहाँ का पानी हमें अतीत की कहानियां बताने जैसा महसूस होता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, सम्राट जी, हमें इस जल में छुपे संकेतों को समझना होगा। प्रकृति के हर तत्व में ज्ञान छिपा होता है, बस उसे पहचानने की देर है। दोनों ने सरोवर के किनारे विश्राम किया और कुछ देर वहां ध्यान में लीन हो गए। अचानक सरोवर के पानी में हल्की सी चमक उठी और एक पारदर्शी प्रतिबिंब प्रकट हुआ। उस प्रतिबिंब में एक प्राचीन साधु का चित्र था, जिसके चेहरे पर शांति और रहस्य की झलक थी। अकबर ने भावुक स्वर में कहा, क्या यह वही साधु है जिनकी कथाएं सदियों से इस घाटी में प्रचलित हैं? बीरबल ने ध्यान से प्रतिबिंब का अध्ययन किया। यह प्रतिबिंब हमें एक संदेश दे रहा है कि ज्ञान के रास्ते पर चलने वाले साधु अपने अनुभवों और आंतरिक उन्नति के द्वारा हमें सही मार्ग दिखाते हैं। शायद हमें इस साधु के पास जाकर अपनी यात्रा की दिशा निर्धारित करनी होगी। साधु की गुफा और अज्ञात रहस्य। सरोवर के पास ही घाटी के एक छुपे हुए कोने में एक प्राचीन गुफा थी, जिसके प्रवेश द्वार पर वर्षों की ऋतुओं ने चट्टानों पर सुंदर नक्काशी की थी। अकबर और बीरबल ने महसूस किया कि शायद यही वह स्थान है जहां वह साधु विराजमान हैं। सावधानी पूर्वक गुफा में प्रवेश करते हुए दोनों ने देखा कि अंदर का वातावरण अत्यंत शांत और गंभीर था। गुफा की दीवारों पर प्राचीन शिलालेख, मंत्रों की लकीरें और पौराणिक कथाओं के चित्र उकेरे हुए थे। गुफा के अंत में एक कोने में एक वृद्ध साधु ध्यानमग्न बैठे थे। उनके चेहरे पर वर्षों का अनुभव और गहरी शांति स्पष्ट झलक रही थी। अकबर ने आदरपूर्वक आगे बढ़कर कहा, हे साधु, क्या आप हमें बता सकते हैं कि इस घाटी के पीछे का रहस्य क्या है? क्या यह ज्ञान के उस अज्ञात द्वार का प्रतीक है जिसकी हमने तलाश की है? साधु ने अपनी धीमी गूढ़ आवाज में कहा, हे सम्राट, ज्ञान और सत्य का मार्ग प्रत्यक्षता में नहीं, बल्कि अंतर्यामी अनुभूतियों में निहित होता है। यह घाटी, यह सरोवर और यह गुफा
सब मिलकर उस सत्य की ओर इशारा करते हैं जिसे प्राप्त करने के लिए मन, मस्तिष्क और आत्मा को एक सूत्र में पिरोना पड़ता है। साधु के उपदेश और आत्मविश्लेषण। साधु ने आगे कहा, यदि तुम दोनों सच्चे ज्ञान की ओर अग्रसर होना चाहते हो तो तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा। बाहरी दुनिया की भ्रामक चमक के पीछे छिपे वास्तविक अनुभवों का सामना करना होगा। यह ज्ञान केवल अनुभवों और आत्मविश्लेषण से प्राप्त होता है, न कि केवल पुस्तकों और शिक्षाओं से। इन शब्दों से अकबर और बीरबल दोनों का मन छू गया। उन्होंने साधु की बातों को गंभीरता से ग्रहण किया। साधु ने उन्हें एक मंत्र पढ़ना सिखाया जो आंतरिक उन्नति का प्रतीक था। मंत्र के उच्चारण के साथ ही दोनों ने महसूस किया कि उनके भीतर एक अज्ञात ऊर्जा जागृत हो रही है। अकबर ने धीरे से कहा, बीरबल, ऐसा प्रतीत होता है कि इस साधु की वाणी ने हमारे भीतर के संदेह और भय को मिटा दिया है। हमें अब अपनी आंतरिक यात्रा पर अधिक ध्यान देना चाहिए। बीरबल ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, सम्राट जी, ज्ञान की यह यात्रा बाहरी बाधाओं से अधिक हमारे भीतर की चुनौतियों से है। यदि हम अपने आप से संवाद कर सकें तो हर कठिनाई का समाधान अपने आप प्राप्त हो जाएगा। आत्मविश्लेषण के बाद एक नया प्रकाश। गुफा में बिताए कुछ घंटों के बाद अकबर और बीरबल ने महसूस किया कि साधु के उपदेशों ने उनमें एक नई स्पष्टता और शक्ति का संचार किया है। दोनों ने ध्यान के साथ अपने अनुभवों, अपनी कमजोरियों और अपनी आशाओं का पुनर्मूल्यांकन किया। धीरे धीरे उनके मन में वह अज्ञात भय कम होने लगा और आत्मविश्वास की किरणें जगमगाने लगीं। साधु ने अंतिम उपदेश देते हुए कहा, याद रखो सम्राट और मेरे प्रिय मित्र, ज्ञान की असली कुंजी अपने भीतर छिपी हुई सत्यता को स्वीकार करना है। जब तुम अपने भीतर के अंधेरे से पार पाओगे, तभी बाहर की दुनिया की चमक भी तुम्हें सही मायने में उजागर करेगी। अकबर ने साधु की वाणी सुनकर गहरी श्रद्धा व्यक्त करते हुए कहा, हे साधु, आपने हमें उस मार्ग की ओर प्रेरित किया है जिसकी ओर हमने अपनी यात्रा प्रारंभ की थी। अब हम तैयार हैं कि अपने भीतर के उस अज्ञान और भय को पार कर ज्ञान के उस असीम सागर में डूब जाएं। बीरबल ने भी मधुर स्वर में कहा, साधु जी, आपके उपदेश हमारे जीवन में एक नई रोशनी की तरह हैं। हम अपने भीतर के उस दिव्य दीप को पुनः प्रज्वलित कर बाहरी दुनिया के साथ उसे साझा करेंगे। घाटी से विदाई और एक नई दिशा की ओर। साधु के उपदेश से प्रेरित होकर अकबर और बीरबल ने घाटी से विदाई लेने का निर्णय किया। उन्होंने साधु को प्रणाम करते हुए कहा कि वे अब अपने राज्य लौटकर ज्ञान की उस नई किरण को फैलाने के लिए तैयार हैं। घाटी की वह शांति, सरोवर की मधुर ध्वनि और गुफा की प्राचीन शिक्षाएं अब उनके भीतर संजो गई थीं। दोनों ने महसूस किया कि यह यात्रा उन्हें केवल बाहरी बाधाओं से पार ही नहीं ले गई, बल्कि उनके आत्मसंवाद और आंतरिक उन्नति का भी प्रतीक बन गई है। राज्य में वापसी और नई क्रांति की शुरुआत। राज्य में लौटते समय अकबर और बीरबल के मन में एक नई ऊर्जा और स्पष्टता थी। उन्होंने अपने दरबार में एक बार फिर से सभा बुलाई, जहां उन्होंने घाटी में प्राप्त शिक्षाओं, साधु के उपदेशों और आत्मविश्लेषण की महत्ता पर चर्चा की। अकबर ने सभा में कहा, मेरे प्रिय नागरिकों, हमारी यह यात्रा हमें यह संदेश देती है कि सच्चा ज्ञान बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर के अनुभवों में छिपा है। जब हम अपने अंदर झांकते हैं तो हमें वह सत्य मिलता है जो जीवन को उजागर करता है। बीरबल ने जोड़ते हुए कहा, ज्ञान की यह यात्रा एक निरंतर प्रक्रिया है और हर व्यक्ति को अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना चाहिए। आज हमारे राज्य में हम नई शिक्षण संस्थाओं और ध्यान केंद्रों की स्थापना कर रहे हैं ताकि हर नागरिक अपने भीतर छुपे प्रकाश को प्रज्वलित कर सके। अंतर्मुखी जागृति और भविष्य की ओर संकल्प। राज्य में शिक्षा, ध्यान और आत्मविश्लेषण के नए केंद्र स्थापित किए जाने लगे।
युवा, वृद्ध और साधारण नागरिक सभी ने अकबर और बीरबल की शिक्षाओं से प्रेरणा पाई। धीरे धीरे राज्य में एक ऐसी संस्कृति विकसित हुई जहां न केवल भौतिक विकास पर बल दिया गया, बल्कि आंतरिक शांति, आत्मज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति को भी समान महत्व दिया गया। अकबर ने अपने मन की बात रखते हुए कहा, जब हम अपने भीतर के सच्चे ज्ञान को पहचान लेते हैं, तभी हमारी बाहरी दुनिया भी उस अनुरूप बदलती है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इस ज्ञान का प्रकाश हर घरांगन तक पहुंचे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, सम्राट जी, ज्ञान की इस अनंत यात्रा में हर कठिनाई, हर अनुभव हमें और भी प्रबुद्ध बनाता है। आइए हम सब मिलकर अपने भीतर के उस दिव्य दीप को कभी न बुझने दें, ताकि हमारी दुनिया हमेशा उजाले से भरपूर रहे। उपसंहार। अकबर और बीरबल जंगल में फंस गया। भाग 3 में हमें यह देखने को मिलता है कि कैसे सम्राट अकबर और उनके प्रिय मंत्री बीरबल ने न केवल बाहरी दुनिया की चुनौतियों का सामना किया, बल्कि अपने भीतर के अज्ञात रहस्यों को भी समझकर ज्ञान की नई किरणें जगाईं। साधु के उपदेश, घाटी की शांति और गुफा के प्राचीन संकेतों ने उन्हें आत्मविश्लेषण के उस गूढ़ आयाम से परिचित कराया, जहां सच्चा ज्ञान और सत्य की खोज छिपी होती है। इस भाग की कहानी हमें यह सिखाती है कि ज्ञान की राह पर चलने वाले व्यक्ति को बाहरी बाधाओं के साथ साथ आंतरिक संघर्षों का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन जब हम अपने भीतर झांकते हैं, तो हर अंधेरे में उजाले की एक नई किरण खिल जाती है। इस प्रकार अकबर और बीरबल की यह यात्रा न केवल उनके राज्य में ज्ञान की क्रांति का सूत्रपात बन गई, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का अमूल्य स्रोत भी बन गई। आज भी जब हम उनके अनुभवों को याद करते हैं, तो हमें यह संदेश मिलता है कि जीवन की असली यात्रा बाहरी दुनिया से अधिक हमारे भीतर के अनुभवों और आत्मविश्लेषण की यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जो अनंत संभावनाओं और उजाले से भरी है। यह रहा अकबर और बीरबल जंगल में फंस गया। भाग 3 का अगला अध्याय, जो उनके साहस, बुद्धिमत्ता और आंतरिक जागृति की नई दास्तां कहता है। आशा है कि इस भाग ने आपके मन में और भी प्रेरणा, उत्साह और ज्ञान की किरणें जगाई होंगी। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इस समझ से राज्य के विभिन्न विभागों ने मिलकर एक ऐसी नीति तैयार की जिसमें दया के मूल्यों का भी समावेश था और साथ ही राज्य की सामरिक ताकत को भी बनाए रखा गया। 7. व्यक्तिगत कहानियां, दया के प्रत्यक्ष अनुभव। अकबर के कार्य से प्रेरित होकर दरबार में और समाज में कई ऐसे व्यक्तिगत अनुभव सामने आए, जिन्होंने दया के महत्व को और भी स्पष्ट किया। एक सेवक की कहानी। दरबार के एक युवा सेवक की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक थी। उसने बताया कि कैसे उस दिन उसने स्वयं देखा कि कुत्ते की आंखों में एक नई चमक आई जब सम्राट ने उसके लिए दूध का प्रबंध किया था। उस दिन से उसने ठान लिया कि वह अपनी छोटी छोटी मदद से भी समाज में दया और सहानुभूति का संदेश फैलाएगा। उसकी मेहनत और ईमानदारी की सराहना दरबार के वरिष्ठों ने की और उसे एक नई जिम्मेदारी दी गई, एक ऐसे कार्यालय का संचालन करना जहां गरीबों और पशुओं दोनों की देखभाल की जाती थी। एक किसान की दृष्टि। एक ग्रामीण किसान ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा, जब मैंने देखा कि सम्राट की दया ने एक भूखे कुत्ते को भी नया जीवन दिया, तो मुझे भी अपने खेतों में और अपने जानवरों के प्रति अधिक सजग होना सीखना पड़ा। मेरे गांव में अब हम सब एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, चाहे वह मनुष्य हो या पशु, हम सबका कल्याण हमारा कर्तव्य है। इस प्रकार समाज के हर वर्ग में एक नई समझ और सहयोग की भावना विकसित हुई। एक युवा कवि की प्रेरणा। दरबार में एक युवा कवि ने भी उस दिन की घटना से अत्यधिक प्रेरणा ली। उसने अपने शब्दों में लिखा कि दया का प्रकाश किसी भी अंधेरे को चीर सकता है। उसकी कविताएं, जो अब दरबार की दीवारों पर और सामूहिक समारोहों में गाई जाती थीं, ने युवाओं के मन में दया और सहानुभूति की नई उमंग भर दी थी।
इस युवा कवि ने समाज में एक नई लहर की शुरुआत की जो आज भी कई नई रचनाओं में प्रकट होती है। 8 दया का भविष्य, आशा के नए पथ। सम्राट अकबर की दया की मिसाल आज भी इतिहास के पन्नों में एक प्रेरणा के रूप में जीवित है। उस दिन से लेकर अब तक दया के संदेश ने न केवल तत्कालीन समाज को बल्कि आने वाले वर्षों को भी गहराई से प्रभावित किया है। आशा की किरणें। अकबर के कार्य ने समाज में यह संदेश स्थापित किया कि यदि हम अपने जीवन में दया और सहानुभूति के मूल्यों को अपनाएं तो कोई भी समस्या अत्यधिक नहीं होती। यह संदेश न केवल राज्य के अंदर बल्कि बाहरी दुनिया में भी फैल गया। अन्य देशों के राजाओं और शासकों ने भी इस बात को समझा कि दया एक ऐसी शक्ति है जो युद्ध और संघर्ष से भी बड़ी होती है। भविष्य की योजनाएं। दरबार में यह सुनिश्चित करने के लिए कि दया का संदेश आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचे, अकबर ने एक विशेष शैक्षणिक और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना का आदेश दिया। इस केंद्र में दया, नैतिकता और मानवता के मूल्यों पर शिक्षण, साहित्यिक चर्चा और कला प्रदर्शनी आयोजित की जाती थीं। इस पहल का उद्देश्य था कि युवा वर्ग इन मूल्यों को आत्मसात कर समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन का निर्माण करें। दया की नई परिभाषा। समय के साथ दया की परिभाषा में भी व्यापक परिवर्तन आया। अब इसे केवल एक भावनात्मक प्रतिक्रिया के रूप में नहीं बल्कि एक सामूहिक जिम्मेदारी और नैतिक कर्तव्य के रूप में देखा जाने लगा। लोगों ने समझा कि दया से ही समाज में स्थिरता, शांति और न्याय का आधार मजबूत होता है। 9 समापन, एक नया अध्याय। अकबर द्वारा कुत्ते को दूध पिलाने का वह क्षण जिसने एक संपूर्ण समाज में दया की लहर दौड़ा दी थी, वह अब इतिहास में एक सुनहरी अध्याय बन चुका है। अगला भाग हमें यह समझाता है कि कैसे उस एक प्रेरणादायक कार्य के बाद समाज ने नई दिशा में कदम बढ़ाया, नए संगठन बनाए और हर वर्ग में दया के संदेश को आत्मसात किया। सम्राट अकबर ने अपनी दयालुता के माध्यम से यह संदेश दिया कि असली शक्ति दिल की गहराई में छिपी होती है और यदि हम अपनी मानवता को पहचानें तो हर अंधेरे को उजाले में बदल सकते हैं। उनके उस कार्य ने राज्य के प्रशासन, सामाजिक संगठन और व्यक्तिगत जीवन में एक नया अध्याय रच दिया। आज जब हम इस कहानी को याद करते हैं तो हमें यह सीख मिलती है कि दया का प्रकाश अनंत है। यह केवल एक पल की घटना नहीं बल्कि एक स्थायी विरासत है जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस विरासत को संजोए और अपने जीवन में दया, सहानुभूति और प्रेम को सर्वोपरि रखें। उपसंहार। इस भाग 2 में हमने देखा कि कैसे एक सरल परंतु अत्यंत प्रभावशाली कार्य ने न केवल तत्कालीन समाज में बल्कि आने वाले वर्षों में भी व्यापक परिवर्तन की लहर दौड़ा दी। सम्राट अकबर के उस कार्य ने दरबार में नई चर्चाओं को जन्म दिया, समाज में दया की नई लहर फैलाई और व्यक्तिगत जीवन में अनेक सकारात्मक अनुभवों की श्रृंखला शुरू की। यह कथा हमें याद दिलाती है कि दया केवल एक भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि सामाजिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत स्तर पर एक क्रांतिकारी शक्ति है। जब हम अपने जीवन में दया के मूल्यों को अपनाते हैं तो हम न केवल स्वयं का बल्कि पूरे समाज का कल्याण सुनिश्चित करते हैं। अंततः अकबर कुत्ते को दूध पिला रहा था कि यह अगली कथा हमें प्रेरित करती है कि हम सभी अपने अंदर की मानवता को पहचानें, प्रत्येक जीव के अधिकार का सम्मान करें और दया के प्रकाश से समाज में एक नई सुबह का आगमन सुनिश्चित करें। यह अगला भाग 2 उन व्यापक परिवर्तनों और अनुभवों का संग्रह है जो सम्राट अकबर के उस अद्वितीय कार्य के बाद जन्म लेने लगे। इस भाग में समाज, राजनीति, शिक्षा और व्यक्तिगत अनुभवों के माध्यम से दया की वह अमूल्य मिसाल को विस्तार से प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि दया का संदेश केवल एक दिन का नहीं बल्कि समय के साथ एक अमर प्रेरणा बन जाता है।
छठा अध्याय, आयाम की परिधि से बाहर। एक झलक में उन्होंने पूरा जीवन देख लिया, वह जीवन भी जो अब तक नहीं जिया था, और वह मृत्यु भी जो कभी डराती थी अब सहचर बन चुकी थी। 1 घंटी बजी, न समय की न यंत्र की, बल्कि भीतर की। अब लौटने का समय है। तुम जान चुके हो वह सब जो जानना था। वे उसी दीवार से वापस